हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट है, लेडीज जेंटलमैन, मैं सबका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मैं आनंद पटेल, डिप्टी कमांडेंट 12 एनडीआरएफ से आया हूं और हमारी टीम आपके साथ एक अर्थक्वेक सिनारियो के लिए मॉक एक्सरसाइज के लिए आई हुई है। जैसे कि आपको पता है कि 2005 से पहले डिजास्टर एक्ट 2005 में बना था। उसके पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास डिजास्टर का मिटिगेशन के लिए उनका उत्तरदायित्व था। तो आप समझते हैं कि डिजास्टर पहले भी होते आए थे। डिजास्टर कोई आज नया सब्जेक्ट नहीं है कि आज ही हो रहा है। चूँकि 2005 में गवर्नमेंट ने महसूस किया कि हमारे पास एक एजेंसी होना चाहिए, एक एक्ट होना चाहिए, ताकि हम इसको बेहतर रिस्पॉन्स कर सके, मिटिगेट कर सके, बेहतर मैनेज कर सके। कि इसके तर्ज पे 2016 में एनडीआरएफ का गठन किया गया। ठीक है, तब से लेकर आज तक अभी एनडीआरएफ की 16 बटालियन, आपको पता है 16 बटालियन देश के विभिन्न कोने में फैले हुए हैं। आपके एओआर के लिए 12 बटालियन जो ईटानगर में स्टेशन है वो आपके एओआर में काम करती है। और हमारे 12 एनडीआरएफ का जो एओआर है वो काफ़ी बड़ा है, जिसमें पूरा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आसाम के 8 डिस्ट्रिक्ट जो ब्रह्मपुत्रा से लगते हैं वो हमारे एओआर में आते हैं। हमारा नोडल एजेंसी एनडीए में है। आपको पता है एनडीए में पूरे देश का जो एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक पार्ट होता है, पूरे देश के लिए रूल्स, डिजास्टर के रिलेटेड एक्ट बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं और वो फंड को रिकमेंड करते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट को, किस स्टेट को डिजास्टर के साथ कितना फंड चाहिए। बेस्ड ऑन द उनके पास्ट कोई डिजास्टर हैपनिंग हुआ होगा, उसके आधार पर एनडीए में सारे गाइडलाइंस तैयार करती है। तो एनडीएमए का गाइडलाइंस है कि एवरी 3 इयर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में मॉक एक्सरसाइज होना चाहिए। बेस्ड ऑन द उनका सिनारियो क्या है, सिनारियो मीन्स वो किस डिजास्टर के प्रोन है। तो चूँकि हम हिमालयन रीजन में आते हैं और हम सिस्मिक जोन 5 में आते हैं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि सिस्मिक जोन 5 कितना डेंजरस है। मतलब आप सोच सकते हैं कि हम एक सोए हुए बारूद पर बैठे हुए हैं। नहीं, सच्चाई है कि जब तक शांत है, शांत हो सकता है कि हमारा एक जनरेशन निकल जाए, लेकिन कल कोई नहीं जानता है कि हम कहाँ पर होंगे। तो बेहतर है कि चूँकि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम सेंट्रल एजेंसी, सबका एक पार्ट है कि इस कोऑर्डिनेशन से, कोलैबोरेशन से डिजास्टर को जो कोई अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज़ें को आप ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं डिजास्टर कल होगा तो मैं बेटर प्रिपेयर होके आऊँगा, मैं अवॉइड कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन बेटर प्रिपेयरनेस से क्या हो सकता है, हम जान माल की हानि को कम कर सकते हैं। आप लोग वहाँ पे काम रोक दीजिए और एनडीआरएफ टीम को साथ, एनडीआरएफ टीम के साथ मदद कीजिए। ऐसा डिजास्टर आने से टॉपिक है
हाथ 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 छोड़ दो कुछ भी करना हो यहाँ पर नहीं होता तो आगे मेडिकल पति खत्म होने के बाद किसी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है द्वारा मेडिकल मेडिकल बेसि पनि मन लागेको यसरी लाइट ल फुकिटा पनि दियो मुटु पनि दियो रिस्पॉन्स चाहिए तो मैसेज जैसे करता है उसके हिसाब से हम लोग काम करता है। जैसे कि आप दिखाई दे रहा है कि अभी व्यक्ति को निकला जा रहा है कम समय में हम लोग इंडिया को अगर मैसेज दे देता है तो तुरंत कार्रवाई करके फिर हम लोग व्यक्ति को लाइव हम बता सकता है। जैसे कि हम लोग सामने दिखाई दे रहा है एयरपोर्ट टीम बेटी को लेके आ रहा है एयरपोर्ट पे तो किस तरीके से रेस्क्यू की जाती है। कंट्रोल है धीरे कंट्रोल लेके धीरे 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 आएंगे अब हमारे मेडिकल की बेनिफिट के लिए दिया जैसे किसी हो जाता है तो मेडिकल की कंट्रोल है बिल्ले में बांध के काफी बुझाई है ये तो आपसे करा जाता है। बच्चा गवर्नमेंट
जो CSR का हमें हैकिंग करके विक्टिम को निकाला, दूसरा जो रॉब रेस्क्यू से हमें जो बच्चा को निकाला वो बहुत महत्व है, क्योंकि काल बच्चा एक देश का बड़ा नागरिक भी हो सकता है, बड़ा इंजीनियर भी हो सकता है, हमारा देश बड़ा में आगे बढ़ेगा। और इसीलिए हम फर्स्ट रेस्पॉन्स किसको किया है, बच्चा को करना है, फिर सेकेंड रेस्पॉन्स किसको किया है, फिर जो उम्र आदमी है, चाहे डेथ हो चाहे लाइफ हो, उसको करना है। इसी तरीके से हमें थोड़ा उसी समय काम करते समय हमारा मध्य नजर रखना है। दूसरा बात है, हमें सर्विस व्यक्ति को पहले हम महिला ने महिला को उठाएगा और जेंट्स ने जेंट्स को उठाएगा। इसी प्रकार से हमें सीक्वेंस से उठाने के बाद लास्ट हम मेडिकल पोस्ट में लेके आएंगे और मेडिकल पोस्ट में जो ट्रीटमेंट होने का जो ज़्यादा सीरियस है उसको हमें हायर अस्पताल के लिए भेज दिया जाता है। बस इतना में कार्रवाई हमें जो करना है तेजी से करके चाहे उसका लाइफ बचे। और मॉक ड्रिल जो आप लोगों ने दिखाया यहाँ पे, तो ऐसे हालांकि सर देखते तो अभी जो आप लोगों ने मॉक ड्रिल जो दिखाया आप लोगों ने, इसमें जो है सामान तो आप लोगों के साथ अवेलेबल होने के कारण से काफ़ी आसानी से आप लोगों ने यहाँ दिखाया है। इनकेस अगर ऐसे स्थिति पर अगर ये जितने भी सामान है यहाँ पर अगर ये नहीं मिलते तो हमें किस तरह से इसे उपयोग करना है, कौन सी चीज़ से हमें जुगाड़ करके करना है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? जैसा कि आपको पता है, अभी जिस लोकेशन पर हम खड़े हैं सिस्मिक जोन 5 में आता है, जो अर्थक्वेक के लिए काफ़ी प्रोन है। ठीक, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम होता है, जिसको IRS सिस्टम होता है। जो डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर जो है डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं और वो इंसिडेंट कमांडर होते हैं। तो इस डिस्ट्रिक्ट में उनके पास जितने रिसोर्सेज होते हैं, वो चाहे आपको पुलिस के पास हो, फायर स्टेशन के पास हो, मेडिकल टीम के पास हो, इस उनके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी CAPF डिप्लॉयड है, जिनके पास मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं और आर्मी पर्सनल डिप्लॉयड है, तो उनका हेल्प करके हम इस आपदा से प्रबंधन में बेहतर उपाय निकाल सकते हैं, तब तक जब तक कोई स्पेशल एजेंसी लाइक SDRF, NDRF इस लोकेशन पर ना पहुँचे। और जैसे कि सर आज आप लोगों ने यहाँ जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों ने दिया, तो इस पर काफ़ी चीज़ों के बारे में आपने देखा है यहाँ पर इंसिडेंट में, वैसे स्थिति में हमें कैसे बचना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी आपने डेमोन्स्ट्रेशन दिए, उस डेमोन्स्ट्रेशन को जरा आप हमें डिटेल में बता पाएंगे सर? जरूर जी। अर्थक्वेक आने पर, अर्थक्वेक किसी भी समय आ सकता है, वो चाहे आप ऑफिस के समय हो या ऑफिस में आप लंच के समय रिलैक्स कर रहे हो। तो इस कंडीशन पर अर्थक्वेक आने के बाद एक गोल्डन रूल है, डग कवर होल का प्रिंसिपल फॉलो करना है, अपने सर को ढक लेना है, आसपास के इलाकों में नीचे छुप जाना है और किसी मजबूत चीज़ को होल्ड करके रखना है, तब तक कि अर्थक्वेक की जो 40 to 50 सेकंड्स का जो पीरियड है, ट्रिमर है, वो ख़त्म नहीं हो जाए। उसके उपरांत आप अपने ऑफिस से निकलिए और एक खुले जगह पर इकट्ठा होइए। इकट्ठा होने के बाद जो भी सेक्शन है, ऑफिस के इंचार्जेज हैं, अपने बंदों को काउंट करेंगे कि मेरे ऑफिस में आज जितने प्रेजेंट थे उतने बाहर आ पाएँ कि नहीं आ पाएँ। और फाइनली जो अगर कोई मिसिंग बंदा है उसकी रिपोर्ट अथॉरिटी को लगाएंगे। अथॉरिटी फिर अपने जो आसपास के बंदों से ही एक सहयोग टीम बनाएगी और जो फंसे हुए बंदों को निकालने की कोशिश करेगी। अगर अपने रिसोर्सेज से उनको नहीं निकाल पाती है तब स्पेशल एजेंसी SDRF या NDRF को कॉल करेंगी और SDRF NDRF आने के बाद अपने प्रोसीजर से जो उनके सीखे सिखाए तरीके हैं उनके तरीके से उनको निकालने की कोशिश करेगी। और लास्टली सर हमारे तरफ से एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आज आपने लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट यानी लिकाबली पर जो आप लोगों ने इस तरह का जो मॉक ड्रिल जो आपने दिखाया और काफ़ी सारे जो डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों ने दिया, तो अभी नेक्स्ट आप लोग कहाँ जाने वाले और ये इसी मॉक ड्रिल को कहाँ का आप डिस्प्ले करेंगे सर? जैसा कि NDMA के गाइडलाइंस है, हर एक डिस्ट्रिक्ट को 3 साल में एक बार मौखिक एक्सरसाइज कंडक्ट करना है।
तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स का हर एक साल हम एक ईयरली प्रोग्राम बनाते हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत लिकावली डिस्ट्रिक्ट को इस बार चुना गया है। हम इसके बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में चराईदेव में हम अभी अगला मॉक एक्सरसाइज करेंगे और वहाँ के लोगों को अर्थक्वेक, फ्लड, जो भी डिजास्टर सिनारियो है उसे बेहतर अवगत कराने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अभी कहाँ जाने का प्लान है? फेमेक्स के लिए जिंकिंग के लिए हमारे इसमें ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें मॉक एक्सरसाइज है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, फेमेक्स प्रोग्राम है। तो हमारे जो यहाँ टीम डेवलप है उनका ईयरली कैलेंडर होता है, उसके अनुसार हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉयमेंट के अनुसार जाएंगे। तो अगर अगला हमारा मूवमेंट है चराईदेव में हम जाएंगे। तो सर लास्टली आपकी तरफ से हमारे लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक लोगों को क्या मैसेज रहेगा? चूँकि ऐसी बेहतर ट्रेनिंग और प्रिपेयर्डनेस से हम किसी भी डिजास्टर से बच सकते हैं, तो मेरा यहाँ के लोगों से यही अनुरोध है कि ऐसी ट्रेनिंग का रिहर्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें, ठीक है। और लास्ट में यही करूँगा कि वो सुरक्षित रहें और किसी भी ऐसे आपदा के समय संयम बनाए रखें और बेहतर अपना बचाव करें। धन्यवाद।